डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका और भारत के रिश्तों में अब एक खटास और खटक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये हम सभी के सामने है कि आज से यानी 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के बाजारों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब इसके बाद देश में राजनीति भी तेज हो गई है। जहां एक और विपक्षी पार्टियां मोदी की अमेरिका को लेकर दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं पीएम मोदी से वो इसका उपाय भी मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल फरवरी में अमेरिका दौरे पर मेगा फॉर्मूला पेश किया था। मोदी ने उस वक्त कहा था कि मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन इज इक्वल टू मेगा। मोदी के अनुसार ये साझेदारी भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि यही मोदी निर्मित मेगा भारत के लिए एक महा सिरदर्द बन चुका है। जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका का ट्रंप डबल टैरिफ अब लागू हो चुका है। भारत के निर्यात उद्योगों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग जैसे श्रम प्रधान सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महज 24 घंटे पहले अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने H-1B वीज़ा प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए थे। ये वही वीज़ा प्रणाली है जिसका सबसे ज़्यादा लाभ भारतीय IT पेशेवरों को मिलता रहा है। जयराम रमेश ने इस मुद्दे को लेकर पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी की विदेश नीति में लगातार ढोल पीटने वाली राजनीति रही है, लेकिन असलियत ये है कि भारत को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार सिर्फ बड़े बड़े नारे बनाने में लगी है। साथ ही कहा कि मोदी का मीगा और ट्रंप का मागा मिलकर मेगा बना, लेकिन इसका असली परिणाम अब जनता भुगत रही है। वहीं भाजपा के नेता तर्क दे रहे हैं कि मोदी का रुख राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर है। भारत को अपने तेल आयात के फैसले में स्वतंत्र रहना चाहिए और भारी दबाव के सामने झुकना सही नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन का टैरिफ का फैसला रूस से जुड़े तेल आयात से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो देश रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेंगे उन पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भारत पिछले कुछ सालों से रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि इससे रूस को आर्थिक मजबूती मिल रही है, जबकि वॉशिंगटन चाहता है कि रूस पर वैश्विक स्तर पर दबाव बनाया जाए। अमेरिका का कहना है कि भारतीय IT कंपनियां H-1B वीज़ा का दुरुपयोग करती हैं, इसलिए इस वीज़ा व्यवस्था पर भी सख्ती की तैयारी है। 7 अगस्त को ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये दर 50% तक बढ़ाई जाएगी, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदने पर अड़ा हुआ है। भारत को समझौते के लिए 21 दिन की समय सीमा दी गई थी, लेकिन अब समय पूरा होते ही आज से ये टैरिफ लागू हो गया। हाल ही में पीएम मोदी का बयान दिया था, किसानों और उद्योगों के हितों से समझौता नहीं, कि उनकी सरकार किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि दबाव बढ़ेगा, लेकिन ये भी जोड़ा कि भारत हर चुनौती का डटकर सामना करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये टैरिफ भारत की मध्यम अवधि की विकास गति को प्रभावित कर सकता है। निर्यात घटने से रोजगार पर असर पड़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आ सकता है, छोटे और मध्यम उद्योगों की लागत बढ़ेगी। साथ ही भारत के लिए नए बाजार खोजने का अवसर भी हो सकता है। यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भारत अपने निर्यात का दायरा भी बढ़ा सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।